नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जेके फैक्ट्री के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज 5 सितंबर 2021 से संबंधित करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि प्रत्येक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। और चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में है यह अतुल भट्ट को नियुक्त किया गया है। अतुल भट्ट को विनिवेश के स्वामित्व वाली स्टील कंपनी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अध्यक्ष प्रबंध सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की स्थापना है ये 18 फरवरी 1982 को होती है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का मुख्यालय विशाखापत्तनम के अंदर हो जाएगा। हाल ही में किस केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में है यह जेबी महापात्रा को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे सहकारिता मंत्रालय के मंत्री बनाए गए हैं? तो सहकारिता मंत्रालय के मंत्री है यह अमित शाह हो जाएंगे, और अमित शाह गृह मंत्री भी हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में किस राज्य ने डिफेंस एक्सपो 2022 की मेज़बानी करने का निर्णय लिया है? तो हाल ही के अंदर डिफेंस एक्सपो 2022 की मेज़बानी है ये गुजरात के द्वारा की जाएगी। अगला डिफेंस एक्सपो 2022 में गुजरात द्वारा आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इसकी घोषणा की। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हो जाएंगे, जो कि बीजेपी से बिलोंग है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 4था संस्करण की मेज़बानी कौन करेगा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम का 4थे संस्करण की मेज़बानी पंचकुला हरियाणा हो जाएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण का जो आयोजन है वो तमिलनाडु के अंदर किया जाएगा। और डूरंड कप के 130वें संस्करण की मेज़बानी है वो कोलकाता के द्वारा की जाएगी। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेज़बानी है वो किसके द्वारा की जाएगी? भारत के द्वारा की जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में किसे एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड है ये पावर ग्रिड को दिया गया है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत सरकार के बिजली मंत्रालय के तहत एक महारत्न सीएफएसयू को प्रतिष्ठित एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पावर ग्रिड ने दुनिया भर के 71 संगठनों में 8वीं रैंक हासिल की। इस प्रकार ये पुरस्कार जीतने वाला एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम बन गया, और शीर्ष 20 में भारत की केवल 2 कंपनियों में से ये एक है। कौन सी? पावर ग्रिड हो जाएगी। और हाल ही में 100 बिलियन मार्केट कैप हासिल करने वाली चौथी भारतीय कंपनी बन गई है इन्फोसिस हो जाएगी। 100 बिलियन मार्केट कैप को हासिल करने वाली चौथी भारतीय कंपनी। और पावर ग्रिड की बात करें तो पावर ग्रिड की स्थापना 23 अक्टूबर 1989 को होती है। पावर ग्रिड मुख्यालय कहाँ पर है? पावर ग्रिड का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा के अंदर हो जाएगा। और एनटीपीसी ने भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। तो कच्छ के रण के अंदर एनटीपीसी ने भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। और भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट है यह आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर स्थापित किया गया है। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा नए सदस्य के रूप में शामिल देशों की सूची में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा सदस्य के रूप में शामिल देशों की सूची के अंदर कौन सा देश शामिल नहीं है? तो संयुक्त अरब अमीरात इसके अंदर है, बांग्लादेश है, उरुग्वे है, लेकिन युगांडा है वो इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। संघाई स्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक ने संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे, बांग्लादेश को अपने नए सदस्य के रूप में मंजूरी दे दी है। और 2020 में एनडीबी
बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने अपनी सदस्यता का विस्तार करने के लिए बातचीत शुरू की थी। परिणाम स्वरूप संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश को एनडीबी के पहले नए देशों के रूप में शामिल किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई चाइना हो जाएगा। और न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष है वो मार्कोस प्राडो ट्राइजी हो जाएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक के संस्थापक ब्रिक्स हो जाएंगे। और न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना है 15 जुलाई 2014 को होती है। और किस बैंक ने किस मिस्र में सर्वश्रेष्ठ निवेश बैंक के रूप में यूरोमनी पुरस्कार जीता है। तो ये हो जाएगा एचएसबीसी बैंक के द्वारा यूरो पुरस्कार जीता गया है। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में किसने बीएसएफ के नए डीजी का पदभार ग्रहण किया है। तो बीएसएफ के नए डीजी का पदभार ही पंकज कुमार के द्वारा ग्रहण किया गया है। राजस्थान केंद्र के जो 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक डीजी के रूप में कार्यभार संभाला है, बीएसएफ के डीजी के रूप में। इससे पहले वो दिल्ली में बीएसएफ मुख्यालय में विशेष डीजी के रूप में कार्यरत थे। और भारत तिब्बत सीमा पुलिस महानिदेशक एसएस देसवाल की जगह उन्होंने ली है, जो जुलाई 2021 में बीएसएफ डीजी का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। और इसके अलावा संजय अरोड़ा ने भारत तिब्बत पुलिस आईटीबीपी के नए महानिदेशक के रूप में भी पदभार संभाला है। और बात करें बीएसएफ की, बीएसएफ का गठन है वो 1 दिसंबर 1965 को होता है। बीएसएफ का मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर हो जाएगा और बॉर्डर सिक्योरिटी हो जाएगा। ये आईटीबीपी की स्थापना है ये 24 अक्टूबर 1962 को होती है। हाल ही में किस देश में होने वाली बहुपक्षीय अभ्यास जापान 2021 में भारतीय सेना भाग लेगी। तो ये रूस के अंदर लेगी। और अगली बात करें तो हाल ही में एनडीआरएफ की पहली महिला टुकड़ी को कहाँ तैनात किया गया है। तो गढ़ मुक्तेश्वर हापुड़ उत्तर प्रदेश के अंदर तैनात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस है वो 4 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 सितंबर को। 4 सितंबर को राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस हमारे आसपास और व्यापक दुनिया में प्रजातियों के बारे में बेहतर जागरूकता और प्रोत्साहित करता है। ये राष्ट्रीय दिवस दुनिया भर में लुप्तप्राय प्रजातियों संरक्षण के प्रयासों पर केंद्रित है। चिड़ियाघर, एवियरी और समुद्री अभ्यारण्य शामिल होने के कई तरीके प्रदान करते हैं। और राष्ट्रीय रक्षा दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय रक्षा दिवस। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को हो जाएगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। विश्व ओजोन 16 सितंबर। विश्व वन्य प्राणी दिवस है ये 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एक पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। तो एक ही पैरा ओलंपिक के अंदर 2 पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी है ये अवनी लेखरा बन गई हैं। अवनी लेखरा ने महिलाओं की जो 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन HS1 स्पर्धा के अंदर 445.9 स्कोर के साथ कांस्य पदक जीता। और पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SS1 इवेंट में भी स्वर्ण पदक जीता था। और इन पैरा ओलंपिक में भारत की पदक तालिका है ये अब टोटल कितनी हो गई? 14 हो गई हैं। और यह पैरा ओलंपिक खेलों के एकल संस्करण में भारत का सर्वश्रेष्ठ टैली है। इसने रियो के अंदर 2016 में जो हुआ था ओलंपिक, तो उसके अंदर 4 पदक और 1984 पैरा ओलंपिक में के अंदर भी 4 पदक जीते थे। वर्तमान के अंदर कितने? 14 हो चुके हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक कौन बने थे। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक है वो टैक्सन बने थे। पैरा ओलंपिक में भारत के लिए पहला मेडल जीता है ये मुरलीकांत पेटकरी 1972 के अंदर पैरा ओलंपिक के लिए भारत का पहला मेडल जीता था। और पैरा ओलंपिक की बात करें तो इसकी शुरुआत है 1960 के अंदर सर्वप्रथम हुई थी। और पैरा ओलंपिक ये इसकी शुरुआत है, टोक्यो पैरा ओलंपिक की शुरुआत है ये 24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच हो जाएगी। और टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के लिए पहला मेडल है ये भवानी पटेल ने जीता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में लोगों को मुफ्त पानी उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो मुफ्त पानी उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य हो जाएगा गोवा।
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घोषणा की कि राज्य बुधवार से अपने नागरिकों को मुफ्त पानी की आपूर्ति करने वाला देश का है वो पहला राज्य बन जाएगा। प्रमोद सावंत ने मंगलवार को पानी बसों मुफ्त पानी पाने के लिए योजना शुरू की है, जिसके तहत राज्य के घरों में 16,000 लीटर तक की खपत के लिए कोई शुल्क है वो नहीं लिया जाएगा। और अगला है कि गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जो कि बीजेपी से हैं। गोवा के राज्यपाल है श्री PS श्रीधरन पिल्ले। भारत का पहला वाटर प्लस वाला शहर है वो कौन सा है, इंदौर हो जाएगा भारत का पहला वाटर प्लस वाला शहर। और ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है, तो ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा वाला पहला भारतीय शहर पुरी हो जाएगा। और हर घर जल वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो हर घर जल वाला देश का पहला राज्य है ये गोवा हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि सोलंग त्योहार ये किस राज्य के अंदर मनाया जाता है, तो सोलंग त्योहार है ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। चोलंग अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति का सबसे लोकप्रिय त्योहार है जो हर वर्ष सितंबर महीने की शुरुआत में मनाया जाता है। यह आदिवासियों का मुख्य त्योहार है और 5 दिनों तक मनाया जाता है। ये त्योहार मुख्य रूप से कृषि आधारित त्योहार है। ये लोगों की सामाजिक धार्मिक विशेषताओं को भी दर्शाता है। और बीजों की बुआई से लेकर एक समृद्ध फसल की कटाई करने के लिए ये सोलंग त्योहार है मनाया जाता है। तो ये हो जाएगा कि सोलंग त्योहार है ये प्रमुख किस राज्य के अंदर मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब है ये किसने जीता, तो बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब है ये एलेजांद्रो प्रीतो के द्वारा जीता गया है। मैक्सिकन के फोटोग्राफर एलेजांद्रो प्रीतो ने बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के बीच कांटेदार तार क्लैड सीमा की दीवार पर घूरते हुए एक बड़े रोडनर की तस्वीर कैप्चर करने के लिए इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 एलेजांद्रो प्रीतो के द्वारा जीता गया है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।